गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि कल पिछली वाले वीडियो में हमने आपको फॉर्मल्डिहाइड की बनाने की विधि, उसके भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में बताया था। आज उसी क्रम में आपको एस्टल्डिहाइड के बारे में बताएंगे। एस्टल्डिहाइड को प्रयोगशाला में कैसे बनाते हैं, उसका भौतिक गुण क्या है, उसका रासायनिक गुण क्या है, ये सभी बातें आज आपको बताई जाएंगी। तो सबसे पहले आपको एस्टल्डिहाइड के बारे में बताते हैं। आप जानते हैं कि एस्टल्डिहाइड जो है वो एल्डिहाइड समूह का द्वितीय सदस्य है। ये एस्टल्डिहाइड लिखा गया है। एस्टल्डिहाइड एल्डिहाइड समूह का द्वितीय सदस्य है, जिसका रासायनिक सूत्र है CH3CHO। अगर इसका हम IUPAC नाम जाने तो 2 कार्बन है तो हो जाएगा इसका IUPAC नाम एथेनल। तो एस्टल्डिहाइड है क्या? एस्टल्डिहाइड एल्डिहाइड समूह का द्वितीय सदस्य है, जिसका रासायनिक सूत्र CH3CHO है। इसमें भी कार्बोनिल समूह पाए जाते हैं। इनका जो IUPAC नाम है वो एथेनल है। अब इसको प्रयोगशाला में कैसे हम बनाएंगे ये जानना है। तो प्रयोगशाला में बनाने का एक जो सिद्धांत है उसको देखिए कि प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड बनाने के लिए करते क्या हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट सूत्र है K2Cl2O7। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है। पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो पोटेशियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट, जल और ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन मुक्त होता है। उसी ऑक्सीजन को एथिल एल्कोहल के साथ, जिसका सूत्र है C2H5OH के साथ, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं तो एस्टल्डिहाइड बनता है, जिसका सूत्र है CH3CHO + H2O। फिर से देख लीजिए समीकरण K2Cl2O7 जिसको कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस 4H2SO4 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल गिव्स आउट K2SO4 पोटेशियम सल्फेट प्लस Cl2SO4 का होल थ्राइस क्रोमियम सल्फेट प्लस 4H2O प्लस 3O। ये तो हो गया इसका सिद्धांत। अब इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाएंगे तो देखिए, प्रयोगशाला में बनाने के लिए करते क्या हैं, लिखेंगे कैसे, देखेंगे कैसे इसको कि प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड बनाने के लिए एक गोल पेदी का आसवन फ्लास्क लेते हैं। ये देखिए आपके सामने आसवन फ्लास्क, जिसको कहते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क। आसवन फ्लास्क लेते हैं। आसवन फ्लास्क में कुछ मात्रा में लगभग 35 से 40 ग्राम पोटेशियम डाइक्रोमेट लेते हैं और 120 मिलीलीटर जल ले लेते हैं। इसको आसवन फ्लास्क में रखकर घोलते हैं, डिजॉल्व करते हैं और आसवन फ्लास्क को एक बिंदुमापी फनल से जोड़ देते हैं। बिंदुमापी फनल में पहले से सान सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और एथिल अल्कोहल का मिश्रण भर देते हैं। तत्पश्चात फ्लास्क को एक निकास नली की सहायता से जल संघनित से जोड़ देते हैं, जिसका दूसरा सिरा एक बर्फ से रखे हुए बीकर, एक बर्फ से भरे हुए बीकर जिसमें ग्राही से जोड़ देते हैं, इसमें पहले से ईथर युक्त विलयन भरा होता है। अब करते क्या हैं, फ्लास्क को बालू उष्मक में रखकर गर्म करते हैं। ये बालू उष्मक है, सैंड बाथ किया गया, बालू उष्मक में रखकर गर्म करते हैं। गर्म करने के फलस्वरूप जब पोटेशियम डाइक्रोमेट और जल में विलीन होने लगता है, उस समय बिंदुमापी फनल से सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण आसवन फ्लास्क में प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप एस्टल्डिहाइड का वाष्प निकलता है, जो निकास नली की सहायता से जल संघनित में जाता है। जल संघनित में वाष्प जो है एस्टल्डिहाइड का ठंडा हो जाता है और
द्रवित होकर ग्राही में एकत्रित जाता है। इसमें जो ग्राही में एकत्रित जो विलयन होता है, जो ईथर से भरे हुए एक बीकर में रखा होता है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये जो विलयन होता है वो ईथरीय युक्त एस्टल्डिहाइड का विलयन होता है, जिसका शोधन करने के लिए उसका हम पुनः आसवन करते हैं, जिसके फलस्वरूप शुद्ध एस्टल्डिहाइड बनता है। तो ठीक ये इस तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि प्रयोगशाला में एस्टल्डिहाइड बनाने के लिए एक आसवन फ्लास्क लेते हैं। आसवन फ्लास्क में पोटेशियम डाइक्रोमेट जल ले लेते हैं और फ्लास्क को एक बिंदुमापी फनल से जोड़ देते हैं। बिंदुमापी फनल में पहले से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण भर देते हैं। इसके पश्चात फ्लास्क को एक निकास नली की सहायता से जल संघनित से जोड़ देते हैं। जल संघनित का दूसरा सिरा एडाप्टर की सहायता से ग्राही से जोड़ देते हैं। ये जो ग्राही है पहले से जल से भरे हुए एक बीकर में रखा होता है। अब फ्लास्क को बालूष्मक में रखकर गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप जैसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट जल में विलीन होने लगता है, उस समय बिंदुमापी फनल से एथिल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक अम्ल धीरे धीरे करके प्रवाहित करते हैं, जिसके फलस्वरूप एस्टल्डिहाइड का वाष्प बनता है, जो निकास नली की सहायता से जल संघनित में आता है। और जल संघनित में वाष्प द्रवित होकर एडाप्टर की सहायता से बर्फ में रखे हुए ग्राही, जिसमें पहले से ईथर का विलयन रखा होता है, उसमें अवशोषित हो जाता है। ये जो ग्राही में अवशोषित विलयन है उसे हम ईथर युक्त एस्टल्डिहाइड का विलयन कहते हैं, जिसे हम बाहर निकालकर उसका पुनः आसवन कराते हैं, जिसके फलस्वरूप शुद्ध एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो ये तो थी प्रयोगशाला में बनाने की विधि, इसका सचित्र वर्णन। अब एक विधि औद्योगिक विधि से कैसे हम बनाएंगे उसको देख लीजिए। एस्टल्डिहाइड को औद्योगिक विधि से कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। देखिए, औद्योगिक विधि से एस्टल्डिहाइड बनाने के लिए औद्योगिक विधि इसको समझ लीजिए कैसे लिखेंगे इसको। औद्योगिक विधि से एस्टल्डिहाइड बनाने के लिए हम जो है एसिटिलीन लेते हैं, एल्कीन लेते हैं। एल्कीन को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में जल अपघटन करा देते हैं, तो एस्टल्डिहाइड बन जाता है। देखिए, एसिटिलीन H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, ये है एसिटिलीन। एसिटिलीन को हमने बताया कि का जल अपघटन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 R। अगर ये नहीं है तो HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में जैसे जल अपघटन कराते हैं तो बनता है CH3 CH, ये बन गया आपका एसिटल डिहाइड। तो औद्योगिक विधि से बनाने के लिए बहुत ही सरल विधि है। इसको कैसे देखेंगे कि औद्योगिक विधि द्वारा एस्टल्डिहाइड बनाने के लिए एसिटिलीन को जल के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में अपक्रिया कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो एस्टल्डिहाइड बनता है। तो ये तो था आपका एक प्रयोगशाला विधि और एक औद्योगिक विधि। अब देखिए इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण देखिए, भौतिक गुण
भौतिक गुण। देखिए एस्टल्डिहाइड जो होता है, अगर देखा जाए एस्टल्डिहाइड तीक्ष्ण गंधयुक्त, वाष्पशील और ज्वलनशील। एस्टल्डिहाइड तीक्ष्ण गंधयुक्त, वाष्पशील एवं ज्वलनशील द्रव है। इसका जो क्वथनांक होता है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है इसका, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है, 21 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो विलेयता है इसकी वो जल में, एल्कोहल में, ईथर में पूर्ण रूप से विलेय है। तो ये एल्कोहल, ईथर, जल में पूर्णतया विलेय है। इसका जो क्वथनांक है 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका जो गंध होता है वो तीक्ष्ण गंधयुक्त वाला होता है। कैसा है? द्रव है। तो इस तरह से इसके भौतिक गुण और बनाने की विधि आपको बताइए। कल जो है आपको एस्टल्डिहाइड के रासायनिक गुण के बारे में बताएंगे। कुछ जो है आपको होमवर्क नोट करना है। जो कल फॉर्मल्डिहाइड बताया गया और एस्टल्डिहाइड भी बताया गया है, उसी से संबंधित बताना है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने का सचित्र वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कैसे प्राप्त करेंगे फॉर्मल्डिहाइड से यूरोट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे प्राप्त करेंगे एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड। और लास्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब फिनॉल को फॉर्मल्डिहाइड के साथ तन सोडियम हाइड्रॉक्साइड की उपस्थिति में संघनन कराते हैं। तो इतना क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और उसका आंसर आप लिख लेंगे और फिर आप ग्रुप पर या हमारे पर्सनल नंबर पर आप उसको भेजें, जिससे हम देखें कि आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं कि नहीं। आप लोग नंबर जानते हैं 94 535 14 584। आप उस पर जो है व्हाट्सएप के द्वारा हमारे नंबर पर अपना होमवर्क सेंड करें। धन्यवाद।